अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की बायो का सेकंड पॉइंट करेंगे, जिसके अंदर आज हम ये जानेंगे कि हम क्यों साइंस के पर्सपेक्टिव के अंदर बायोलॉजी को एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, और हम बायोलॉजी के अंदर क्या चीज़ पढ़ेंगे, किस तरह का नॉलेज हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी बुक में बहुत ब्यूटीफुली बताया गया है कि हम क्यों किस लिहाज से बायोलॉजी को स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ को अगर आप साइंसी तरीके से पढ़ें या समझें, ठीक है, इज एक्चुअली कॉल्ड बायोलॉजी। उसको हकीकत में बायोलॉजी का नाम दिया गया है। ठीक है, the word biology has been derived from two Greek words, bios meaning life and logos meaning through thought or reasoning. तो नेक्स्ट लाइन में वो आपको डिस्क्राइब करता है कि वर्ड बायोलॉजी को उसने टू वर्ड्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बताता है कि जो बायोस है इसका मीनिंग होता है लाइफ, जिंदगी। ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है थॉट, सोचना। किसके बारे में सोचना? लाइफ के बारे में सोचना। तो इट्स मीन बायोलॉजी का होल मीनिंग क्या हुआ? द स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, in the course of biology we will study how man has thought about living things. तो वो कहते हैं कि जैसे जैसे आप बायोलॉजी के को पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप ये अंडरस्टैंड करोगे, आप ये जानेंगे कि किस तरह हमारे लिए वो पढ़ना ज़रूरी है कि हम लिविंग थिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकें, उनके बारे में सोचें कि किस चीज़ को क्यों बनाया गया और इसके बनाने का क्या मकसद था। बेसिकली हम बायोलॉजी को क्यों अंडरस्टैंड, क्यों समझना चाहते हैं, ठीक है, क्यों एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इन सब का एक ही मतलब है कि हम अपनी नेचर को समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, बिकॉज नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जितना डीप आप जाएंगे उतना ज्यादा आप इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को समझेंगे। It is essential to study the structures, functions and related aspects of living things. तो इधर ब्यूटीफुली आपके पास बताया जा रहा है कि आप जब नेचर को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हैं ना, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स को, उनके फंक्शंस को, और वो किस तरह से हम हमारे ऊपर इफेक्ट हो रहे हैं, हमें किस तरह से वो असरअंदाज कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से उन स्ट्रक्चर्स और उनसे रिलेटेड फंक्शंस किस तरह से असरअंदाज कर रहे हैं। इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने के लिए बायोलॉजी को स्टडी करते हैं। एंड द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन and remedies to human problem regarding health, food and environment. Secondly, वो ये आपको कहता है कि बेसिकली हमने इस पैराग्राफ के अंदर ये अंडरस्टैंड किया कि एक्चुअली में बायोलॉजी है क्या, क्यों बनाया, क्यों एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया बायोलॉजी को, क्योंकि हम लाइफ को अंडरस्टैंड करना चाहते थे। कौन, कैसी लाइफ? हम बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन चेक करना चाह रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। ठीक है, सेकेंडली हमने उसको वर्ड बायोलॉजी को टू वर्ड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया, तकसीम किया, वर्ड बायो एंड लोगस। ठीक है, तो वर्ड बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगस का मतलब होता है थॉट और रीजनिंग। थॉट और रीजनिंग का मतलब गौर व फिक्र करना लाइफ के बारे में। तो बेसिकली बायोलॉजी का मतलब बना कि लाइफ के बारे में सोचना, गौर व फिक्र करना। ठीक है, सेकेंडली हमने ये पढ़ा कि क्यों इतनी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए
बायोलॉजी की स्टडी, या फिर हमारे पास लिविंग थिंग्स को अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है। ठीक है, वो कहते हैं जैसे जैसे आदमी सोचता है, ठीक है, जैसे जैसे इंसान सोचता है तो वो नेचर को अंडरस्टैंड करता है। नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए ये जरूरी है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को समझें। उनको समझने के लिए जरूरी है कि हम उनके स्ट्रक्चर्स और उन स्ट्रक्चर्स का बेसिक फंक्शन क्या है, इस चीज को अंडरस्टैंड करें, और इस चीज को ही अंडरस्टैंड करने का नाम बायोलॉजी है। ठीक है, सेकंड ये इसका बेनिफिट आपको ये बता रहा है कि जैसे हम स्टडी करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तो वो हमारे पास अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि जिससे हम ह्यूमंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स उनकी हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती हैं, फूड से रिलेटेड भी हो सकती है, या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी हो सकती हैं।